नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर अब यहां पर सेवारत शिक्षकों को लेकर उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें टेट कराने को लेकर जानकारी दी गई है कि फाइनली शिक्षकों के लिए अलग से टेट शिक्षा विभाग कराएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा ये पूरा नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ देख पाएंगे उत्तराखंड दोस्तों ये राज्य लिखा गया है, और यहाँ पर दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया हुआ है उसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो 29 मई को सुनवाई हुई थी और जो रिव्यू याचिका पर फैसला आया था उसकी डेट भी यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देंगे कि आखिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो फैसला किया गया है अब टेट का आयोजन कब होगा और इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, सारी की सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। आप लोग चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, और आने वाले समय में टेट अनिवार्यता को लेकर देश के 28 राज्यों में 25 लाख शिक्षकों को लेकर कोई भी सूचना होगी, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों फाइनली ये नोटिस जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जस्ट जारी किया गया है, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है कि आखिर शिक्षा विभाग ने ये फैसला क्यों लिया हुआ है। आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इस वीडियो में जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, अगर आप लोग ये पूरा 3 पेज का नोटिस और PDF चाहते हैं तो मैंने इसको अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है, और नीचे यहाँ पर देख पाएंगे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पर ये नोटिस मैंने पहले ही उपलब्ध करा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 29 मई 2026 में शिक्षा विभाग का अधिकार अधिनियम 2009 की मूल भावनाओं के अनुरूप छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा को केवल औपचारिक योग्यता न मानते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन देने से जुड़ी आवश्यकता के कारण प्रकार के दिनांक 23 अगस्त 2010 से पूर्व ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई है जो स्नातक योग्यताधारी बीएड के अतिरिक्त सीपीएड या बीपीएड या डीपीएड की अर्हता रखते थे, यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2001 विनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में नियुक्त हुए तो इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ द्विवर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण एवं बीएलएड प्रशिक्षण योग्यता अथवा स्नातक योग्यता के साथ बीएड प्रशिक्षण या समतुल्य की अर्हता निर्धारित की गई थी, और नवोदित राज्य होने के कारण विशिष्ट बीटीसी कार्यक्रम संचालित करते हुए 6 माह का विशेष प्रशिक्षण लेने की सुविधा स्नातक योग्यता धारक बीएड एवं इसके समतुल्य प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय प्रदान की गई थी। तो ऐसे में विशिष्ट बीटीसी तथा वर्ष 2005 के उपरांत नियमित बीएड बीटीसी प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्ष 2001 से लेकर आरटीआई के आलोक में एनसीटीई अधिसूचना जारी होने तथा प्राथमिक शिक्षक संघ में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही करने को लेकर ये जानकारी दी गई है। अवगत कराना है कि स्नातक तथा बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटीई की अधिकतम अधिसूचना 28 जून 2018 द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5 तक अध्यापन कार्य हेतु सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य किए जाने एवं उक्त निर्धारित अर्हता को सेवा नियमावली 2012 में यथास्थान संशोधन करते हुए नियमावली 18 में सम्मिलित किया गया है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें दोस्तों जो पहले प्रावधान था उनके बारे में जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो शिक्षक था या शिक्षक बनना चाहता है तो उनमें कौन कौन से प्रावधान लागू किए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आगे ये जानकारी दी गई है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली के पारित निर्णय आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025
तथा पुनर्विचार याचिका में पारित निर्णय दिनांक 29 मई 2026 के समादर में अध्यापक पात्रता परीक्षा की बाध्यता को अनिवार्य रूप से होने के दृष्टिगत दिनांक 31 अगस्त 2028 तक प्रत्येक वर्ष 2 बार टीईटी परीक्षा आयोजन करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी चीज़ को अब 3 बिंदुओं में कवर किया गया है। पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु यहाँ देखेंगे ये, और तीसरा बिंदु दोस्तों ये तीसरे पेज में लिखा गया है। तो यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे इसमें ये लिखा गया है कि एनसीटी अधिसूचना 23 अगस्त 2010 यथा संशोधित से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के प्रकरण में विधिक दृष्टिकोण से यह जटिलता उत्पन्न हुई है। होना स्वाभाविक है कि पूर्व विनियम 2001 में प्रावधानित न्यूनतम अर्हता से नियुक्त शिक्षकों की वर्तमान में एनसीटीई तथा सेवा नियमों के संबंध में शिक्षकों की पूर्व में विभाग से सेवा अनुभवों को भी प्राथमिकता दी जानी होगी। मानकों में शिथिलीकरण हेतु मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर सभी को टीईटी परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए अवसर दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में यहाँ देखेंगे ये उसी के बारे में जानकारी ये दी गई है, ये अन्य पॉइंट के बारे में बताया गया है। बस आपको यहाँ पर नीचे आना है और तीसरा पॉइंट जब आप लोग आएंगे तो देखेंगे यहीं पर मेन बातें कही गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ये गया है कि उत्तराखंड अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या 163 इतना के अंतर्गत अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। तत्क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार वर्तमान निर्धारित प्राविधान के साथ तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित नवीन प्राविधान निर्धारित कराया जाना होगा। तो यहाँ देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए दोस्तों ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कही हुई हैं कि एक पात्रता परीक्षा है तो न्यूनतम अर्हता क्या क्या है, और यही चीज़ें कही गई हैं। और आगे यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के क्रम में शासन से अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुपालन के क्रम में राज्य अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के संबंध का प्राविधान शासनादेश इतना के अंतर्गत 4 मार्च 2016 में ही निहित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे फाइनली उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी अपडेट कराए जाने को लेकर प्रावधान लगातार किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16 जून 2026 को नोटिस जारी करके ये जानकारी मांगी गई थी कि सभी शिक्षकों को टेट करवाना है तो उसके लिए विभागीय स्तर से प्रक्रिया शुरू की जाए। तो फाइनली यहाँ पर भी दोस्तों विभागीय स्तर पर टेट कराने को लेकर या अब सभी सेवारत शिक्षकों को राहत देने के लिए और साल में 2 बार टेट कराने को लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी विभागीय प्रक्रिया करना शुरू कर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे साइन वगैरह देख पाएंगे 1 जून 2026 का एक जो यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों साइन वगैरह है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और अन्य चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इस लेटर के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।